बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चले दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि दिखाई दे रहे हैं वंस अगेन मिक्स्ड। डीआईएस दिख रहे हैं बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू स्लाइट बुलिश कह सकते हैं, और प्रोज भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू स्लाइट बुलिश। तो चलिए, काफ़ी मिक्स सी पोजीशन दिखाई दे रही है। अभी डेटा हमने देखा पार्टिसिपेंट वाइज, उसी डेटा को यहाँ पे हम सॉर्ट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज का जो बाय सेल अभी देखा तो वो इस कॉलम में यहाँ पे सॉर्ट किया हुआ है। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन हमने सॉर्ट की हुई है यहाँ पे, उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो टोटल पोजीशन अब कल तक के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स हैं। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का आज फाइनली 9500 लॉट का बाय आया, 1,43,000 लॉट उनके शॉर्ट में, 800 लॉट की बाइंग आई है। डीआईएस की 51,000 लॉट अभी भी शॉर्ट है, 14,000 लॉट की सेलिंग आई है। एफआईज की 2,23,000 लॉट लॉन्ग है, लगभग 4,000 लॉट की बाइंग आई है। प्रोज की 29,000 लॉट अभी भी शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 2,02,000 लॉट की सेलिंग आई है। रिटेलर्स की 4,94,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। डी है इसका कोई चेंज नहीं है, 2,000 लॉट लॉन्ग है, 1,42,000 लॉट बाय किए हैं एफआईज ने, और लगभग 5 लाख लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में पहुंच गए हैं। 60,000 लॉट बाय किए हैं प्रोज ने, अब उनके शॉर्ट्स घट के रह गए सिर्फ 8,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखेंगे तो 1,83,000 लॉट की सेलिंग आई है वंस अगेन, तो लगभग 9,93,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। 6,26,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। डीआईएस के पुट लॉन्ग में कोई चेंज नहीं है, 1,36,000 लॉट बाय किए हैं एफआईज ने, 4,93,000 लॉट लॉन्ग पहुंच गए हैं। 47,000 लॉट प्रोज ने बाय किया, 1,27,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो 47,000 लॉट बाय किए हैं आज एफआईज ने, वहाँ से थोड़ी सी पॉजिटिव खबर आती हुई 5,57,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है। रिटेलर का 18,000 का आज सेल आया है, और 18,000 लॉट के आसपास ही उन्होंने पुट भी बाय किया है, लेकिन 63,000 लॉट उन्होंने कॉल भी बाय करी है स्टॉक्स में, यानी वो स्टॉक्स में थोड़ा सा मिक्स गए हैं। अब चलते हैं हम कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो कैश मार्केट में एक भाई ने खरीदा, एक ने बेचा। तो डीआईएस ने बाइंग किया 2,000 करोड़ की, और एफआईज ने 2,500 करोड़ की सेलिंग करी है, यानी 500 करोड़ के आसपास की बाइंग आई है प्रोज और रिटेलर्स के द्वारा। चलते हैं अब आज का डेटा देखें। आज का ऑप्शन चेन देखें, उसमें भी जो आज की एक्सपायरी वो अब ख़त्म हो चुकी, तो अगली एक्सपायरी हमें लगानी होगी 26 सितंबर की। तो दोस्तों, जो व्यू था आज बाज़ार को लेकर के, आप लोग को ध्यान होगा, ट्रेड करने के दो पॉइंट्स दिए थे। एक कि या तो ओपनिंग पर ही बाय करें, फर्स्ट टिक बाय जिसे बोला था, जो कि रिस्की हो सकता है, लेकिन या तो उसे बाय किया जाए या 15 मिनट की कैंडल पे हाई ब्रेक पे बाय किया जाए। तो 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट टिक पे जिन्होंने बाय किया उनको एक इनिशियल अच्छा रनअप और प्रॉफिट्स मिले, उन्होंने वहाँ पे प्रॉफिट बनाया हुआ, ऑल दो रिस्की था, बट दैट्स हाउ इट वुड हैव वर्कड। और उम्मीद थी कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एक बार को नीचे आना चाहिए बाज़ार, तो बाज़ार सेकंड हाफ में ना आकर के शुरुआत में ही जो पहले आधे एक घंटे में जो हाई लगा, वहाँ से ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई, और वहाँ से बाज़ार नीचे नीचे आ गया और साइडवेज को निकल गया, और लास्ट में एक ट्विस्ट मार करके ऊपर की तरफ को क्लोजिंग दी है। सो अब आज का डेटा देखते हैं। अब आज का डेटा क्या निकल करके आ रहा है, देखिए काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब मेन चीज़ यही है दोस्तों कि 25,400 के ऊपर अब आज एक और चीज़ भी हुई है कि निफ्टी को बड़ा टाइटली होल्ड किया हुआ था, निफ्टी को ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रहे थे, ऐसा लग रहा था पूरी तरीके से कॉल राइटर्स एट वर्क वाला काम चल रहा था। तो अब लेकिन कल निफ्टी आज़ाद है, तो कल निफ्टी आज़ाद है तो कल के हमें एक मोमेंटम मिल सकता है, जो बिल्कुल पॉसिबल है। अगर 25,400 के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो सर्टेनली हम लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। 25,500 तक का टारगेट इजीली मिलना चाहिए, और वहाँ पे हमें अपनी क्वांटिटी और इंक्रीज़ करनी चाहिए, और 600 तक का टारगेट फिर हमें वहाँ पे मिलता हुआ दिख सकता है। इन द मनी पुट्स लाइन लगा करके क्वांटिटी बढ़ी है, लेकिन क्या ये अग्रेसिव सेल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं 25,400 के नीचे, तो यहाँ पे नीचे अच्छा सेल का ट्रेड बन सकता है। एक बियरिश कैंडल अगर हम यहाँ पे चेक करें, तो यहाँ पे एक बियरिश कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो फिर वहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो शॉर्ट साइड का ट्रेड जो है वो टारगेट कहाँ तक का बन रहा है, 25,300 तक का हमारा टारगेट है, और 300 से फिर हम 200 तक का भी टारगेट आगे आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन उसके लिए हमारे को चाहिए होगी वर्ल्ड मार्केट से या लोकल मार्केट से कोई बैड न्यूज़ आती हुई।
गॉड फॉरबिड अगर कोई बैड न्यूज़ आई तभी ये गिरावट का चांस एक बार देखने को मिल सकता है। अदरवाइज हमारी ओपनिंग एटलीस्ट पॉजिटिव होनी चाहिए। ये ज़रूर है सेकेंड हाफ में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे, तो फिर ये लेवल 400 या 300 तक का वापस आ जाए ऊपर जा करके। उस सूरत में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि 200 के लेवल के आने का, क्योंकि ये इतनी सारी इन द मनी पुट्स है। अगर एक बार हम ऊपर निकले इसका मतलब ये तो कंफर्म हो जाएगा कि कहीं ना कहीं ये जो पुट सेलिंग है ये सारी स्मार्ट मनी की पुट सेलिंग है। तो अगर उन्होंने बेच रखी होगी तो फिर इसका मतलब ये कि प्लान जो है वो बाज़ार को ऊपर ले जाने का ज़्यादा है बजाय के गिराने का। अब देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। सो 25 सितंबर की उसकी एक्सपायरी और उसने भी लेवल 53,000 का जो है वो अचीव किया हुआ है ऑलरेडी। तो काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग हमें देखने को मिल रही है, यानी 53,000 मॉर्निंग में भी सस्टेन करता है। इसके ऊपर खुलता बाजार तो तेज़ी का ट्रेड बन सकता है। 53,200 तक का हमें टारगेट यहाँ पे दिखाई देगा और वहाँ से 53,500 तक का टारगेट भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके ऊपर और निकलता है तो वहाँ पे फिर और मोमेंटम ऊपर अच्छा देखने को मिल सकता है। 53,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो वहाँ पे क्वांटिटी हम बढ़ाने की सोच भी सकते हैं। इन द मनी पुट्स की क्वांटिटी देखिए कितनी ज़बरदस्त है। अगर ये इनकी सेलिंग है तो सर्टनली बाजार विल फिर उसके बाद सस्टेन करेगा 53,000 के ऊपर, लेकिन कंफर्मेशन के लिए 53,200 के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। फिर भी शॉर्ट का ट्रेड अगर इसके नीचे निकलता है किसी भी वजह से तो शॉर्ट का ट्रेड बनेगा 53,000 के नीचे बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर। अगला टारगेट जो है वो 52,900 का ही है। उसके बाद फिर एक थोड़ा सा टारगेट हमारे को 52,700 और 52,500 तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। उसके नीचे मेजर सेल ऑफ वाली पोजीशन बन सकती है। फिन निफ्टी की पोजीशन देख लें। 24 सितंबर और 24/4 और 24,400 की क्लोजिंग है। इसके ऊपर तेज़ी का ट्रेड क्वांटिटी बढ़ा के थे 24,500 के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है 24,500 में। इन द मनी पुट्स की प्रेजेंस यहाँ भी है। तो शॉर्ट का ट्रेड ओनली बिलो 24,400 और 300 तक का वहाँ पे टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। 23 की जिसकी एक्सपायरी है 13099। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आज पिटाई इनिशियल फेज़ में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद करेक्शन मिड कैप स्टॉक्स में एक बार को ओवर हो चुकी है, ऐसा मुझे लग रहा है। आज अगर बेस बना के कल का दिन, ये मिड कैप स्मॉल कैप दोनों के लिए बोल रहा हूँ, कि आज का जो बेस बना है अगर वो क्लोजिंग बेसिस पे ना टूटे या अगर टूटे तो उसके आसपास की ही क्लोजिंग, मतलब मेजर डिप उसके नीचे ना जाए और क्लोज ना हो, तो फिर आज का जो लोज बने हैं वो होल्ड होने चाहिए आइडियली। और स्टॉक्स के अंदर एक बाउंस अगले 1-2 दिन में कंटिन्यू रहना चाहिए। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी लग रही है जिस तरह का चार्ट पैटर्न बना है, क्योंकि जो न्यूज़ आई थी यूएस फेड की, मेरा व्यू था 50 बेसिस पॉइंट का कट आएगा। 50 बेसिस पॉइंट ही आया इंडीड। रीज़न भी दिया था क्यों 50 बेसिस पॉइंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद वर्ल्ड मार्केट ने तो थोड़ा आउटकम दिखाया, लेकिन हमारी मार्केट ने इतना नहीं दिखाया। हमारी मार्केट ने इनफैक्ट थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है आज, मॉर्निंग में ऊपर ले जा करके उसके बाद नीचे ला करके। लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक काइंड ऑफ अ शेक आउट था कि लोग जरा ये सोचे कि इवेंट ओवर हो गई है और इसके बाद बाजार को ऊपर खींचा जाए। तो पर्टिकुलर डैमेज जो हो रहा था वो मिड कैप और स्मॉल कैप में हो रहा था। अब कल के लिए अगर 100 के ऊपर निकलते हैं तो 150-200 का टारगेट इजीली मिल सकता है और 200 के ऊपर फिर इवन 300 का भी टारगेट पॉसिबल है, अगर थोड़ा सा भी मोमेंटम बाजार में मिलता है और कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो नहीं आता है। नीचे की तरफ शॉर्ट का ट्रेड कम क्वांटिटी में, सारे इंडाइसिस में शॉर्ट का ट्रेड अगर कहीं पे बनेगा तो मैं कम क्वांटिटी में लूँगा एटलीस्ट पहले लेग पे। सेकंड लेग के बाद थोड़ी बहुत क्वांटिटी बढ़ाने की कंसिडरेशन की जा सकती है, वो एप्लीकेबल एज आई सेड होगा या तो मेजर प्रॉफिट बुकिंग आए कहीं सेकंड हाफ में, या कोई नेगेटिव गॉड फॉरबिड न्यूज़ फ्लो आए सेकंड हाफ में, या इनिशियली भी आए तो यहाँ पे हम जो शॉर्ट का ट्रेड लेंगे 13,100 के नीचे विद द टारगेट ऑफ 13,000 और 13,000 के नीचे फिर सेकंड लेग हमारा स्टार्ट होगा वहाँ पे। चलिए अब चलते हैं, अब हम डिस्क्लेमर और रूल्स देख लेते हैं जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट मानते नहीं हैं। हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारा जो लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स हैं उसकी भी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो इंडेक्स फ्यूचर और लॉन्ग्स के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को जरूर मिली है, थोड़े से शॉर्ट भी ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे लेकिन ओवरऑल डेटा अभी भी पॉजिटिव है, तो इसको हम थोड़ा सा न्यूट्रल टू स्लाइड पॉजिटिव कैटेगरी में रख सकते हैं। इंडेक्स कॉल के डेटा को देखें तो सर्टेनली यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि रिटेलर की
कॉल राइटिंग थोड़ी बढ़ गई है और एफ आईज और प्रोज डिसेंट पोजीशन लेकर के खड़े हैं और प्रोज एटलीस्ट अब कॉल राइटिंग से हट गए हैं ऑलमोस्ट। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ पे दिक्कत दिखाई दे रही है, लगभग डेटा का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा कल जैसा ही है। और देखिए यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है, अच्छी चीज़ ये है कि अभी भी पुट सेल प्रोज का जो है वो बाकी है। बट यहाँ पे नेगेटिविटी जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि रिटेलर ने अच्छी खासी पुट सेलिंग कर दी है, बट स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो अभी भी डिसेंट आज बाइंग हुई है दोबारा से और नंबर ये बढ़ा है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो डेटा के अंदर पॉजिटिव एलिमेंट्स काफ़ी हैं। वर्ल्ड मार्केट भी इस समय अच्छी चल रही है जिससे हम बात कर रहे हैं। सो डाउ जोन्स और नेस्डैक दोनों ही अच्छे पॉजिटिव हैं, 400-500 पॉइंट्स दोनों प्लस हैं। जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो भी 50-60 पॉइंट्स प्लस है। तो अगर ये सेंटीमेंट कंटिन्यू रहता है मॉर्निंग तक तो हम भी एक डिसेंट ओपनिंग देख सकते हैं मॉर्निंग में। और एक थोड़ा सा रनअप स्टॉक्स के अंदर इन पर्टिकुलर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ज़रूर देखने को मिलना चाहिए। ये ज़रूर है कि मार्केट पॉजिटिव टू साइडवेज रहनी चाहिए। अगर थोड़ा साइडवेज रहती है, अगर वो सेकंड लेवल क्रॉस करती है तो हमें क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड लेना लॉन्ग साइड का बेटर रहेगा। सेकंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस अगर तोड़ती है तो। सो ये हमारा व्यू रहेगा दोस्तों बाजार के लिए। मिड कैप में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल थोड़ा सा जो आज वीकनेस देखने को मिली है वो शायद कल थोड़ा सा इंप्रूवमेंट वहाँ पे उन स्टॉक्स में होते हुए दिखाई दे। तो कल स्टॉक्स पे फोकस करना भी ज़रूरी है। अगर हमें लगा कि मार्केट कहीं साइडवेज जा रही है और इंडेक्स मोमेंटम अगर ना दे तो अगर मिल गया पॉजिटिव तो वहाँ पे अच्छे ट्रेड तो मिल ही सकते हैं। तो ये व्यू है दोस्तों बाजार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।